उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। ये देखिए योगी वर्सेस शंकराचार्य। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बजट सत्र के दौरान विपक्ष के उठाए सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। और मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या हर कोई सीएम का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? क्या कोई भी मंत्री ये सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? शंकराचार्य का पद सनातन में पवित्र होता है, ये भी परंपरा और नियमों से संचालित होता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक स्पष्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात का जिक्र कर दिया कि शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इधर अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश और सीएम योगी फिर से आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि सीएम खुद को योगी लिखते हैं, उन्हें ऐसा लिखने का अधिकार आखिर किसने दिया? वस्त्र पहनने, कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर इच्छा है तो योगी नहीं हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने ये पलटवार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? वहीं शंकराचार्य मुद्दे के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए सपा के लोग अयोध्या और मथुरा के विकास का विरोध करते हैं। सपा के राज में कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, थानों और जेलों में जन्माष्टमी के पर्व को रोक दिया जाता था। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने का सपा ने विरोध किया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर नजर आए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था। कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। कांवड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कांवड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था, और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए थे उन्होंने उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे। अब देखिए, माघ मेले में विवादों में घिरने के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाए हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने। उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पेशल पॉक्सो एक्ट में से लेकर याचिका भी दायर की है।
आशुतोष ब्रह्मचारी के अनुसार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अवैध गतिविधियों में शामिल है, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद का भी ये कहना है कि क्योंकि हम गायों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं और वर्तमान सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। हो सकती है, हमारे बच्चे बहुत डरे हुए, कभी फोन पे धमकी, कहीं अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बच्चों के साथ कुकर्म होता है, यौन शोषण होता है, लैंगिक अपराध होता है। मुकुंदानंद जो उनका प्रिय शिष्य है उसके साथ करते हैं और वो बच्चों को दिखाते हैं, देखो जब मैं करा रहा हूँ तो यही गुरु सेवा है। सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है। एक बच्चा नहीं है, 20 से अधिक बच्चे हमारे पास संपर्क में हैं। तो बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं। अविमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। तमाम बहुत सारी चीजें हैं, सीसी कैमरे हैं और कॉल डिटेल्स हैं। धमकी लगातार फोन पे दी जा रही है, मुकदमा वापसी के लिए दी जा रही है, बच्चों को उठाने की जा रही है, हथियार हमें दिखा के धमकी दे रहा है। गौ माता की रक्षा की एक दृढ़ आवाज हम उठा रहे हैं। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं।